इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एनआरसी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। दुनिया के किसी एक मुल्क में एक आदमी ने एक चमगादड़ को खा लिया और उसके बाद शुरू हुई असली तबाही। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। 30-year-old Arun Mali died outside the Chandwar Trauma Center due to lack of oxygen. इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक स्क्रॉल करते वक्त ऐसी हजारों पोस्ट दिख जाती है जिसमें बेतहाशा लोग हताश होकर मदद की गुहार लगाते हैं, जिसे देखने के बाद ना ही हम रिप्लाई और ना ही हम कमेंट करने की स्टेट में होते हैं, क्योंकि उस वक्त हम हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर ने हमारे देश, हमारे अपनी भारत की बुरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। हजारों की तादाद में हमारी माएं, बहनें और भाई अपनी जानें गंवा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में लाखों की तादाद में लोग बेड्स और ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसी अनगिनत दुख भरी कहानियां उन लोगों की भी है जिनके प्यारों को शमशान और कब्रिस्तान में मरने के बाद 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पा रही है। और इन सब के चलते हमारी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम आज ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज हो चुका है। अगर आप भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जहां सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपके मन में ये सवाल आता है कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके चलते हम लोग इतनी सख्त सूरत हाल से गुजर रहे हैं, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है, तो ओ बॉय, यू आर हियर फॉर अ हेल ऑफ अ राइड। दुनिया में वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 22 मार्च 2020 को टोटल लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद पूरे इंडिया में तालाबंदी कर दी गई। वायरस के स्ट्रेन को रोकने के लिए ये एक बेस्ट डिसीजन था, बट गवर्नमेंट के इतने लेट और सडन रिस्पॉन्स से कुछ लोगों को इस डिसीजन का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ा। Human rights groups say India's lockdown has disproportionately affected migrant and daily wage workers. हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे, बताओ हमें आप। This woman, she is 7 months pregnant. She is also walking for the last 12 hours. मैडम आप कहाँ पे जा रही हैं, कितने बजे निकली हैं और आप 7 महीने की गर्भवती हैं, किस तरीके की परेशानी हुई? कल रात को 7 बजे से निकली हूँ। हाँ, कहीं रुके थे या कैसे चल रहे हैं? नहीं, तब से चल ही रहे। यानी सुबह का भी करीबन 7 बजे, तो 12 घंटे से लगातार चल रहे हैं। हाँ, ऐसे हजारों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स भूख प्यास से परेशान, जिम्मेदारियों के बोझ के तले फंसे हुए, काम ना मिलने की वजह से अपने अपने घरों की तरफ हजारों किलोमीटर्स पैदल सफर करने के लिए मजबूर कर दिए गए, जिनमें से कुछ ने तो रास्तों में ही अपना दम तोड़ दिया। और उन्हीं के साथ दिल्ली मरकज में करीब 1500 से ज्यादा तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग मरकज में ही फंस गए, जिनकी आड़ में यहाँ की 70% मीडिया मुसलमानों का कैरेक्टर असैसिनेशन करती नजर आई। दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। दिल्ली का निजामुद्दीन, देश में इस वक्त जितने कोरोना के मरीज हैं, कई लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन निजामुद्दीन की तबलीगी जमात मरकज से जुड़ रहा है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। अब कोरोना के खतरे से जुड़ी इस खबर को हम आपको बताते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक धार्मिक जलसे में हजारों लोगों के शामिल होने से देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ गया। मीडिया की लगाई इस आग ने एक और वायरस को जन्म दे दिया, और ये वायरस था नफरत का।
जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई। मेरा बेटा अब्दुल समद रोज़ा खोलने के बाद वहाँ उनके एक दर्द उठा तो वो एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए चले गए, इनू लेने के लिए। बोले गैस बन रही, तो वहाँ कुछ लोग शिवपुरी के लोगों ने उनको वहाँ मुंह पकड़ के गली में खींच के लिए गए। बोले ये मुसलमान है, ये कठुआ है, ये कोरोना लेके आया है, इसको पकड़ लो। उन्होंने ये छूटते ये कहा मुसल्ला आ गया, ये कोरोना फैला रही, इसे मारो, और मेरे सर पे वार किया। उसके बाद मेरे ऊपर मुझे होश नहीं रहा, सबने वार किया। के बाद after asking my name they said you're a Muslim, you've destroyed the country, you've spread coronavirus, and then started beating me with sticks. There were 5 or 6 of them. पैरेलली उसी वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के लोगों से एक स्पेशल अपील की कि लोग अपने घर पर रहकर अपनी खिड़की या बालकनियों में जाकर ताली बजाए या थाली बजाए, जिससे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को अप्रिशिएट कर सके। लेकिन जब तक ये अपील पब्लिक के पास पहुंची, इसने एक अजीब शक्ल इख्तियार कर ली। गवर्नमेंट अपने तरफ से एफर्ट्स लगा रही थी, हाँ लगा रही थी, लेकिन ये सब बस न्यूज और मीडिया में ही होता दिख रहा था। हजारों की तादाद में लोग अब भी हॉस्पिटल्स में थे, जहां ड्रग्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड्स की कमी थी। धीरे धीरे करके लोगों की डेथ का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा था। सब जान चुके थे कि सरकार भी इस वायरस को रोक पाने में हर तरफ से नाकामयाब हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी बने हुए थे कुछ लोग जो ऐसी बेतुकी हरकत करके अपने साथ दूसरों की भी जानें जोखिम में डाल रहे थे। सामान्य पानी में जो है उसमें वायरस पैदा हो जाएगा, लेकिन गौमूत्र में कभी वायरस पैदा हो ही नहीं सकता। गौमूत्र के अलावा और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए लोग? गौमूत्र के अलावा गूगल की धुनी अपने घर में लगानी चाहिए, गोबर का लेप अपने घर में करना चाहिए, और जो गूगल की धुनी आई है इसको पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे वायरस का नष्ट हो जाएगा। ट्रंप को भी भेज रहे हैं, गौमूत्र भेज रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी हम लोग भिजवाने जा रहे हैं, वहाँ भी पहुँचाया जाएगा इसको। प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो स्वयं पीते हैं। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। बजाय अथॉरिटीज से ये सवाल करने की कि सरकार देश के हॉस्पिटल्स में हो रही इस कमी को पूरा कैसे करेगी, देश की 70% ऑफ मीडिया तबलीगी जमात को टारगेट करने में लगी हुई थी। माइग्रेंट वर्कर्स और हॉस्पिटल्स की कंडीशन को छोड़कर सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने में लगी हुई थी, बॉलीवुड एक्टर्स को बैन करने में लगी हुई थी, और सैडली मौतों का सिलसिला अब भी जारी था। जैसे तैसे देश में कोविड के केसेस में कमी आने की खबरें आने लगी। बीते 2 महीनों से गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स और बाकी पब्लिक प्लेसेस को खोलने का डिसीजन लिया। जब कोविड की फर्स्ट वेव खत्म हुई, उसी वक्त सरकार के पास इतना वक्त था कि वो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स, बेड्स और ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई पर ध्यान दे, वैक्सीन को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे। बजाय इन सब के, गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। यस, 20,000 करोड़। कैन यू इमेजिन? इतने अमाउंट से हम लगभग 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करवा सकते थे।
चाइना और बाकी देशों की तरह स्पेशल मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाकर हॉस्पिटल्स की कमी को पूरा कर सकते थे, लाखों करोड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन शायद हमारी जानों से ज्यादा गवर्नमेंट के लिए ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। इतने खराब माहौल के बाद भी ऐसा मालूम हो रहा था कि नए नियम कानूनों के साथ धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर आ रही थी और शायद ये बीमारी कम हो भी गई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। Although it is vaccinated, over 1 million people, this country is struggling with a new wave from the pandemic. इस बार यह बीमारी 3 अलग अलग वेरिएंट्स के साथ दुनिया पर हमला कर रही थी। थैंकफुली इंडिया में इस स्ट्रेन ने अब तक दस्तक नहीं दी थी, बट इंडिया में सेकंड वेव के दौरान इंडिया की ही कोविड स्ट्रेन दुगनी तेजी से लोगों पर हमला कर रही थी, जिससे आवाम काफी तेजी से अपनी जानें गंवा रही थी। ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने तक पूरे भारत देश में करीब 3 लाख लोगों ने इस कोविड की दूसरी लहर की चपेट में आकर अपनी जानें गंवा दी। आखिर जिस मुल्क में 2000 के नोट में चिप ढूंढ लिया जाता है, जिस मुल्क को 2005 के बाद कभी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी, जो मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर था, इन 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि पहले के मुकाबले दुगनी तेजी से लोगों की जानें जोखिम में आ गई है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जनता या नेता? लेट्स गेट डाइव इनटू दिस। मशहूर न्यूज एजेंसी द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर नवजोत दहिया के मुताबिक कोविड की सेकंड वेव के सबसे बड़े जिम्मेदार है पीएम नरेंद्र मोदी। द प्रिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के हेड एम विद्यासागर ने प्रिंट से हुई बातचीत के दौरान ये बताया है कि उनकी टीम ने मार्च 2021 की शुरुआत में ही पीएम मोदी को ये बता दिया था कि कोविड की सेकंड वेव पर ध्यान देने की जरूरत है और कहा था कि हमें जल्द से जल्द सख्त कदम उठाकर इसे रोकना होगा, वरना हजारों मासूम अपनी जान गंवा देंगे। बट जब सारी दुनिया इंडिया की खराब कंडीशन को देख इंडिया के लिए दुआएं मांग रही थी, वही लास्ट मंथ वेस्ट बंगाल समेत कुछ जगहों पर असेंबली इलेक्शंस की तैयारी जोरों पर थी। बीजेपी, टीएमसी और बाकी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए इन जगहों पर कैंपेनिंग्स के लिए आए हुए थे और इसी के साथ जनता तो जनता है, वो भी बेखौफ इन नेताओं के साथ इनकी रैलीज में पार्टिसिपेट करने लगी। जिस देश में एक जगह पर 4 लोगों को एक साथ खड़े रहने की इजाजत नहीं थी, वहां हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, खुद नेता ही मास्क लगाते नजर नहीं आए और इसका सीधा जिम्मेदार था इलेक्शन कमीशन, जिसने आने वाली एक बड़ी परेशानी को नजरअंदाज किया और इन पॉलिटिकल पार्टीज को गैदरिंग्स की परमिशन दे दी। और इसके जिम्मेदार थे वो नेता जो कोविड को रोकने के लिए लगाए गए नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। जहां मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में बढ़ते कोविड केसेस का ब्लेम तबलीगी जमात पर डाल दिया था, वहीं दूसरी ओर यही गवर्नमेंट ने बढ़ते कोविड आउटब्रेक की जानकारी रखते हुए भी कुंभ मेले की परमिशन दे दी, जिसके लिए पूरे भारत देश से करीब 25 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उत्तराखंड जहां कुंभ मेला होता है, खुद वहां के सीएम ने सीधा कह दिया, भव्य दिव्य हो और जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं उन श्रद्धालुओं पर ज्यादा रोक टोक न करते हुए वो गंगा स्नान करें। और इसी वजह से पूरे भारत से लगभग 3.5 मिलियन, करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जमा हुए और शाही स्नान करते नजर आए। पीएम ने 6.45 करोड़ वैक्सीन के डोसेज 85 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिए हैं और यहाँ हम खुद वैक्सीन के बेहद भारी शॉर्टेज से गुजर रहे हैं और इन्हीं बड़ी बड़ी गलतियों की वजह से आज इंडिया में कोविड के केसेस पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा है और वायरस के म्यूटेशन की वजह से इस बार बहुत ज्यादा तेजी से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज बीजेपी गवर्नमेंट को सरेआम बैश कर रही है और इन सब का मानना है कि आज इंडिया का जो भी हाल है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट है। शेमफुली इस बात को दबाकर इंडिया की जनता को अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है और इंडिया में इस बात का जिक्र भी कुछ चुनिंदा मीडिया चैनल्स ने ही किया है और बाकी मीडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन खबरों को गलत साबित करने में और गवर्नमेंट की इमेज बिल्डिंग में जुटी हुई है। रिसेंटली इंटरनेशनल रिसर्च न्यूज आउटलेट द कन्वर्सेशन ने ट्विटर पर एक सर्वे किया जिसमें वो लोग ये देख रहे थे कि आउट ऑफ 5 कंट्रीज किस कंट्री की गवर्नमेंट ने कोविड पैंडेमिक को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया एंड आउट ऑफ 5 कंटेंडर्स मिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम इंडिया ने इस लिस्ट में 90% वोट के साथ टॉप किया। व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? इस बार के वायरस आउटब्रेक से कुछ दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई हैं, जैसे लोग हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल ना होने की वजह से घरों पर, सड़कों पर या अपनी गाड़ियों में अपनी जानें गंवा रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप की लाश पीठ पर लाद कर अंतिम यात्रा के लिए जा रहे हैं
क्रिमेशन के लिए लकड़ियों की कमी की वजह से कुछ लोगों ने पेट्रोल और टायर्स में आग लगाकर अपने प्यारों का अंतिम संस्कार किया। जो लोग इस बीमारी से मर गए हैं उन्हें शमशान में 3-3, 4-4 दिन लाशें जलाने की परमिशन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज घर पर ही डिकम्पोज होने लगी है। और हाल ही में यूपी से ऐसी खबरें सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि गंगा नदी में सैकड़ों कोविड पेशेंट्स की लाशें बहकर किनारों पर आ गई है। और कुछ बातें तो इतनी घिनौनी है कि बस, जैसे कुछ स्टेट्स के हॉस्पिटल से लेडीज पेशेंट का गायब हो जाना और भी बहुत कुछ। लोकल लेवल पर एम्बुलेंसेस वाले कुछ हॉस्पिटल्स, शॉप वेंडर्स इस परेशानी के दौर में चीजों को दुगनी तिगुनी भाव से बेच रहे हैं और चीजों की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें भी हम आए दिन सुन ही रहे हैं। शर्म की बात है, ऐसी कठोर सिचुएशंस में भी हम अपने लोगों की परेशानियों का फायदा उठा रहे हैं। कोविड सिचुएशन को ठीक तरीके से हैंडल ना करने की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच छिन जाने के डर से, महंगाई के बढ़ने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, बढ़ चुके पोलराइजेशन की वजह से और फाइनली एक हंसती खेलती कंट्री को फेल स्टेट की कगार पर पहुंचाने की वजह से लोग पीएम नरेंद्र मोदी से रिजाइन करने की डिमांड कर रहे हैं। और करीब 10 लाख लोग नरेंद्र मोदी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करवाने के लिए इस पिटीशन पर साइन कर चुके हैं। फाइनली आई वांट टू से दिस, शुक्र अदा कीजिए उन डॉक्टर्स का, उन पुलिस वालों का जो बिना डरे इस परेशानी से बाहर निकलने में सुपर हीरोज की तरह बेखौफ हमारी मदद कर रहे हैं। और आखिर में अच्छा बर्ताव रखिए सबके साथ, क्योंकि ये बीमारी धर्म देखकर जाने नहीं ले रही है, बेवकूफ़ी करने पर जाने ले रही है। और क्या इस सख्त घड़ी में हमें मजबूर लोगों का सहारा बनना है या उन पर बोझ बनना है? यू डिसाइड। पूरे फैक्ट्स आप लोगों के सामने मौजूद हैं। होप यू लाइक इट। अगर आप लोग भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर होस्ट अर्शद साइनिंग ऑफ। देश संकट में है,